जो फंक्शंस हैं, एक पॉइंटर मेरा, हाँ ठीक है, कि जो ऑलरेडी अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं कि आपके पास मैं एक नंबर देता हूँ, मतलब मैंने 2 दिया, आप इसका स्क्वायर कर दें, तो वो कहता है ये 4 है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्ड इन फंक्शन के अंदर भी आप जो है वो वैल्यू पास करते के 4 दे देता होता है, ऐसा है ना। तो आज हम यही देखेंगे कि वो कौन से ऐसे फंक्शन प्री डिफाइन, ठीक है, और उन्हें कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा जो पहले से बने हुए फंक्शन है, क्या हम लोग भी वैसे कोई फंक्शन बना सकते हैं, तो उन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फंक्शन जो है, जैसे आपने देखा कि जो 2 पास किया है तो रिटर्न वो 4 कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन जो कोई काम करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करें, वो किस तरह के फंक्शन होंगे, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। फिर हम देखेंगे कि एक्सप्लोर हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज अ वैल्यू रिटर्निंग, मतलब हम पहले तो उसका फॉर्मेट देख रहे होंगे, फॉर्मल जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, और फिर उन्हें यूज़ करके देखेंगे कि वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, जब मेरी आपको आवाज़ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि ऑन होल्ड जा रहा है, बार बार शो हो रहा है मुझे। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है बच्चे? यस सर। बेटा आवाज़ आ रही है? हाशिम, हाशिम, हमजा, मुस्तफा, आवाज़ जी आ रही है सर, आ बेटा? रही है आवाज। यस सर, आ रही है। यार मुझे आप लोग ना बताते रहा करो साथ साथ, ताकि मुझे ना मुझे लगता है यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, ठीक है, तो साथ साथ आप लोगों ने रिस्पोंड करते रहना है। अच्छा, जी सर, बस थोड़ी थोड़ी आवाज मॉड्यूलर डिस्टॉर्ट। प्रोग्रामिंग क्या है? आप सही आ रही है? जी सर। अब आवाज मेरी ठीक आ रही है बेटा? जी सर, बेहतर है अब। हेलो, जी सर, बेहतर है अब। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, आज हम उसके बाद पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, कि आप ब्रेक कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल फंक्शन और मॉड्यूल्स। अच्छा, आप ये समझ लें कि जैसे ना आप हर काम पहले कहाँ पे करते थे, तब सारा कोड कहाँ पे लिख रहे होते थे, कहाँ पे लिख रहे होते थे सर इंट मेन में। आप लोग? मेन के अंदर, शाबाश। तो अब आप देखेंगे, आप यहाँ पे 200 लाइंस का कोड भी लिख देते थे, इवन दो 500 लाइंस का कोड भी लिख देते थे, ऐसे ही है ना। तो जब आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी होती थी तो आपको सारा देखना पड़ता था। फिर उसके बाद आपने अगर एक वेरिएबल का नाम एक वी रख दिया है और आगे कहीं जाके उस वेरिएबल को चेंज कर दिया है, तो तब भी आपको बड़ा मसला होता था, यार इसकी वैल्यू ही अपडेट होगी। ऐसा मसले है थे ना आपके मेन में? यस सर। यार ये क्या मसला है? पता नहीं यार, मुझे लगता है कि अच्छा खैर। तो मेन के अंदर आप क्या कर रहे थे कि आपके पास बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स थी, और आप जब उसमें एक वेरिएबल बना लेते थे तो वही वेरिएबल आपको ख्याल करना पड़ता था, और एक चीज़ को चेंज करने के बाद आपको सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता था। ऐसे ही है ना पूरे कोड के अंदर? यस सर। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि आप ना मुझे कैलकुलेटर की
जो है फंक्शनैलिटी बना दो। तो अब आप इसमें प्लस का भी मुझे फंक्शन बना के देंगे, आप मुझे माइनस का भी बना के देंगे, आप मुझे मल्टीप्लाइड का भी बना के देंगे, आप मुझे डिवाइड का भी बना के देंगे। मगर ये सारा का सारा आप किस में कर रहे होंगे? आप मेन के अंदर कर रहे होंगे। मगर इसमें एक चीज़ देखने वाली है, जब आप देखें कि एक फंक्शन जो यहाँ पे मेन के अंदर बना लिया है, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए, ठीक है, और फिर आपने कह दिया बी, ये दो वेरिएबल है, इसमें आपने 4 और इसमें आपने 5 रख दिया। अब आपने कहा कि अच्छा जी मैंने इन दोनों का सम करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे सी आउट ए प्लस बी, यही कोड लिखना पड़ेगा ना आपको प्लस करने के लिए, एम आई राइट? जी सर। यस सर। अच्छा, तो अब आप देखेंगे आगे 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 जब कभी आपने इसको प्लस करवाना होगा, तो ये वाली जो लॉजिक है, एक्चुअली तो ये बड़ी सिंपल लॉजिक अभी, मगर अगर यही आपकी लॉजिक जो है कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी मतलब कि बहुत सारी लंबी सारी एक्सप्रेशन होती, तो आप एक दफ़ा जब लिखते यहाँ पे फिर आगे जाके फिर लिखते, तो आपको देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे गलती के भी चांसेस होते। फिर आप कहना था यार ये केड़े के मसले ही पै गए हैं, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिद च असी इनू लिख के रख दिए ते बाद फिर जिथे मर्जी यूज़ करते रहिए। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी फंक्शनैलिटी है उस छोटे से हिस्से की जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है, आप अगर उसे एक बॉक्स के अंदर रख दें और सिर्फ ये उसके अंदर पैरामीटर जैसे यहाँ पे ए और बी है, सिर्फ उसे ये वाले पास करें, ठीक है, और जब भी आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए हो, सिर्फ इस मॉडल का नाम, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इस मॉडल का नाम क्या है F1 रख दूं, ठीक है, आप सिर्फ इसे कॉल करूं, ठीक है, तो आपको सब्जी का बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, एक ही दफ़ा लिखिए उसे यूज़ करें, तो इस तरह की चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। वो देखें यहाँ पे कह भी रहा है, फंक्शन क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ टास्क। मगर ये वो वाला टास्क है जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, या इसे एक खास मॉडल, मतलब जैसे हम कहते हैं मैंने प्लस करना है, तो वो आपको पता है कि प्लस प्लस करने का एक अलग सा फंक्शन बना दे, माइनस करना है उसका अलग से बना दे, डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना उसका एक अलग से बना दे, तो ये उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। अब कहता है मोटिवेशन फॉर मॉडुलैरिटी, मॉडुलर प्रोग्रामिंग, मतलब फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई, तो ये वही कह रहा है कि इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या क्या मतलब है कि जैसे देखिए अब आपने डिवाइड का फंक्शन लिखा, ठीक है, आपको एरर आया डिवाइडेड बाय ज़ीरो का, अनडिफाइन इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करने का, तो आप बजाय इसके कि आप पूरे कोड को देखें, आप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, उसे चेक करेंगे और उसे सही कर देंगे, पूरे कोड को देखने की जरूरत। तो इसमें मेंटेनेबिलिटी मतलब कोड को मेंटेन रखना वो बड़ा आसान है। फिर उसके बाद सिंपलीफाइज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग। अब इसमें जब हर एक चीज़ का अलग अलग फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी इसको पूरे के पूरे कोड को लिखने, क्योंकि आपने इसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब होता क्या है कि एक्चुअली इसमें बोस टू वर्कर एनालॉगी, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हर बंदा अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक काम कर रहा होता है, ठीक है, मगर इस पूरे को देखने वाला एक बॉस भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब इसी तरह ये जो पूरे को देखने वाला हमारे पास कौन सा है? मेन, ठीक है। अब मेन क्या करेगा? जिस उसका दिल करेगा इस वाले बंदे को कॉल कर ले, उसका दिल करेगा इस वाले बंदे को कॉल कर ले, उसका दिल करेगा इस वाले बंदे को कॉल कॉल कर ले, उस जिसका जिसे उसका दिल करेगा वो कॉल कर लेगा, और उसकी रिस्पेक्टिव जो फंक्शनैलिटी है, मे बी कि ये वाला बंदा प्लस वाला काम परफॉर्म कर रहा हो, ये माइनस वाला, ये मल्टीप्लाइड वाला, ये कोई डिवाइड वाला, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन है, मैं अभी बहुत सिंपल लेवल पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो इस तरह की एनालॉगी है ना, ये आपकी मॉडुलैरिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस कह रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा?
सर बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या होते मीनिंग हैं यानी नॉर्मल एज रेफरेंस लेमैन? टू फंक्शन? नहीं, मैं आपसे नॉर्मल लाइफ में पूछना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के सर फिर पर्सपेक्टिव से। ये कह लेंगे कि स्पेसिफिक एरिया का जो हम बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है। क्या सर इसका बेस आवाज नहीं आ रही कैसे? आपकी? सर बुनियाद कह सकते हैं किस्म की। हाँ जी बिल्कुल, बुनियाद कह सकते हैं, या बल्कि ये वो पिलर, मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था कि पिलर्स कह सकते हैं आप उसे, कि जिसके ऊपर वो खड़े होते हैं। तो एक्चुअली मतलब ये है कि पूरी बिल्डिंग जो है चीज़ों से मिलके बन रही होती है। तो अब वो यही बात कह रहा है कि एक्चुअली जो फंक्शंस है ना, ये आप अपनी पूरी बिल्डिंग को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो वो हर एक जो फंक्शन है ना, इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएगा। मीन्स टू सिंपल वर्ड में यही है कि आपके फंक्शन जो है ना, आपके पूरे कोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यही बात बता रहा है कि दे अलाउड कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम डिवाइड इनटू द मैनेजेबल पीसेस। ठीक है, फिर उसके बाद सम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन के क्या हैं कि जो प्रोग्रामर है वो फोकस कर रहा होता है सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन पे और डीबग और परफेक्ट पे। मतलब कहने का ये है कि अब प्रोग्रामर ये नहीं देख रहा कि अच्छा यार मैंने कोई 10 मंजिलें डालनी है, वो कहता है अच्छा पहली मंजिल डाल लूँ, फिर बाद में मैं दूसरी डालूंगा, फिर मैं तीसरी डालूंगा, फिर मैं चौथी, फिर पांचवी। इसी तरह फंक्शंस भी हमें ये वाली सहूलत देता है। जैसे मैं कह लूँ आपने कैलकुलेटर बनाना है, तो आपके अच्छा पहली बिल्डिंग पे मैं प्लस वाला फंक्शन डालूंगा, फिर माइनस वाला, फिर मल्टीप्लाइड वाला, फिर डिवाइड वाला, फिर मे बी कि आपके मॉड्यूल वाला जिसमें मॉडुलस ले रहे होते थे। ठीक है, तो हर एक बंदा जो है डिफरेंट काम कर रहा होता है, इसी तरह हर एक फंक्शन भी डिफरेंट काम कर रहा होता है। इसमें कोड रीयूज हो जाता है और रीडेबिलिटी भी आसान हो जाती है। हमें ये पता चल जाता है कि हमने कौन सा फंक्शन कहाँ पे जाके देखना है। वो कहता है कि जो फंक्शन है इसका दूसरा नाम क्या है, मॉड्यूल्स भी है। ठीक है, फिर उसे इसे कहते हैं मिनीमेचर प्रोग्राम्स, मतलब छोटे, एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसे छोटे प्रोग्राम जब हम फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक फंक्शन जो है उसे हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं या मिनिएचर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर, जाहिर सी बात है जब सारे फंक्शंस F1 F2 F3 F4 सारों को इकट्ठा कर दूंगा तो ये मिलके एक बड़ा प्रोग्राम ही बनाएंगे। अच्छा, अब वो यही बात बता रहा है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से बने हुए जो फंक्शंस हैं जिसे हम यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं, कोस निकाल लेते हैं, वो सारे के सारे हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन कह रहे होते हैं। अब होता क्या है कि होता ये है कि जैसे एक ऑफ x इज इक्वल टू 2x+5। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें x की वैल्यू पास करेंगे, जैसे इसने यहाँ पे f(1) पास की है। जब f(1) है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये 2 × 1 + 5, तो ये 7 बन जाएगा। तो ये सिंपल उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हम बना देते हैं और फिर हम सिर्फ फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते जाते हैं। जैसे 5 पास करूँ, कोई मैं 4 पास करूँ, कोई मैं 3 पास करूँ। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर जो हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की होती है उसके लिहाज से हमारे पास जवाब आते जाते हैं। अब वो यही बात कह रहा है कि अगर मैं 1 पास करूंगा तब क्या वैल्यू आएगी, तब मेरे पास 7 वैल्यू आएगी। अगर मैं 2 पास करूंगा तब 9, जब मैं 3 पास करूंगा तो 11। इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है, फंक्शन बनता होता किस तरह, अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, और फिर उसे रिप्रेजेंट किस कोडिंग के अंदर जाते हैं। मगर आप ये देखें कि ये फंक्शन बनाया ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में मैंने उसकी कॉलिंग की है, इसमें किसी को कोई इशू? सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मतलब लाइक फंक्शन पूछें। जब हम बनाते हैं और लाइक फिर जब उसको हम कॉल करते हैं तो मतलब ये जो रिटर्न वैल्यू है तो मतलब ये हम एक फंक्शन में पूरा एक सी आउट बेटा करवा मुझे सकते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। मुझे आपकी आवाज नहीं है, क्या कह रहे हैं? जी जी, एक फंक्शन है। सर सर मैं आपका कह रहा हूँ, इंटरनेट का इशू है।
हेलो। फंक्शन है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ जी जी, कि मुझे जैसे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है सर। जी जी बताएं। जी सर, जैसे एक फंक्शन है उसको हम मतलब एक पूरा बना के फिर कॉल करते हैं, तो मतलब उसमें हम पूरा एक कोड लिख सकते हैं। जैसे पूरा एक जो रिक्वायर्ड है हमें क्वेश्चन में, तो वो हम पूरा एज फंक्शन में करें और मेन में सिर्फ मुझे वो ना फंक्शन आपकी हम कॉल आवाज करें। नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आवाज आ रही है आप लोग? सर आवाज आप आ लोगों रही को है। मेरी सर आवाज आ आवाज रही आ है? रही है, आपकी सर आ रही आवाज है, तो आ रही है। सर भाई आपका की नेट भी का आ इशू रही लग है। रहा है, किसी की आवाज आ रही है हमें। आ, अच्छा, मैं भी कि मैं वही इसी वजह से कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ये इशू हुआ है। अच्छा मुझे बताएं कि एक फंक्शन है, क्या करना है उसके साथ? सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसको हम कॉल करते हैं और मतलब सारा जो प्रोग्राम में रिक्वायर्ड काम है वो हम पूरा फंक्शन में करते हैं। जैसे उसको डिफाइन कर दिया, लॉजिक लगा ली और सी आउट उसमें ही करवा दिया रिजल्ट, और मेन में हम उसको सिर्फ और सिर्फ कॉल जी करें ठीक। विदाउट एनी डिक्लेरेशन, तो वो जी पॉसिबल है। जी ठीक। देखिए, ये आपकी यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक फंक्शन लिख दो जो आपको कहे हेलो वर्ल्ड, फिर बात को, तो वो फिर क्या कैसे करेगा वो आप यही करेंगे ना, आप फंक्शन लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे F1 और उसमें जाके सी आउट क्या कर देंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और बात खत्म। और इसे आप मेन से कॉल कर लेंगे F1, तो ये आपके इसको कॉल नहीं कर देगा? जी सर। मेरे ख्याल से मैंने आपकी बात का जवाब का आंसर दे दिया है कि नहीं, यही पूछना चाह रहे थे जी जी सर जी। या कुछ और पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, आई वाज आस्किंग द सेम, यही इशू था। अच्छा यही पूछना चाह रहे, अच्छा चलें आगे चलूं मैं। मुझे जब आप लोगों को आवाज़ ना आए तो बेटा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई ना थोड़ा बहुत नेट का इशू है। ठीक है, आवाज़ आ रही है बेटा मेरा आप लोगों को? आज क्या हो यस सर आ गया रही है आप। यस सर यार, मुझे आप लोग बता दो। अगर नहीं आ रही तो मैं उस लिहाज से अपना मैनेज कर लूँ। आ रही है ना आवाज़? अच्छा, तो अब हम देखने लगे हैं कि प्री डिफाइंड जो है फंक्शंस के बारे में। ओके आवाज़? यस सर आ रही है आवाज। अच्छा, तो अब देखें कि आप नॉर्मली क्या करते थे। जब मैं कहता था फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट लें, तो आप इस तरह करते थे ना, 4 का स्क्वायर रूट ले लिया और आप आंसर दे देते थे 2, या 16 का स्क्वायर रूट ले लिया तो आप करते थे 4। अब मैं कहूँ आप स्क्वायर रूट लेके दिखाएं, तो एक तरीकाकार तो ये है कि आप देखेंगे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, पूरी लॉजिक लगाएं। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप SQRT के अंदर आप वो वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 पास कर रहा हूँ, ठीक है, और ये रिटर्न आपको दे दे 2। अब ये जो पूरी की पूरी लॉजिक है पीछे बनी बनाई पड़ी हुई है, सिर्फ आपने फंक्शन के अंदर पास करनी है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो स्क्वायर रूट में आप देखेंगे जैसे x है, x की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो मैं उसमें यहाँ पे 4 ऐड कर रहा हूँ। फिर सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लिखा है 3 माइनस 6x, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, उसकी उस लिहाज से आप इस एक्सप्रेशन को वैल्यू एवेल्युएट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 माइनस 6x है, अब x की कोई सी वैल्यू बताएं, x की कोई वैल्यू बताएं छोटी। 7। 7। तो अब आप देखें 3 माइनस 6 इंटू 7,
ठीक है, तो 3 माइनस 42 और 42 में से ये 39। तो अब यहाँ पे सिंपल जो है, यहाँ पे 39 आपका पास हो जाएगा, उसको स्क्वायर रूट लेके वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। फिर इसी तरह अगर आपने पावर लेनी है तो आपने फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 लेनी है, अगर मैं आपको 2 की पावर 8 लेनी है, या 2 की पावर 100 लेनी है, या 2 की पावर कोई 200 लेनी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो वो आप इसकी लॉजिक के भी बना सकते हैं, मगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शन भी है पावर का, POW आप उसके थ्रू भी से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया फ्लोर। अब आप देखें कि आप अक्सर ना पॉइंट्स में नंबर लिख 5.67, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार ये राउंड ऑफ होके ये एक पूरा डिजिट इसमें ऐड हो जाए, तो ये अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो ये 25 हो जाना चाहिए, या मैं लिखता हूँ 24.88, या मैं लिखता हूँ 24.99, तो ये राउंड ऑफ के पूरा डिजिट बन जाए। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हम उसके लिए फ्लोर का फंक्शन यूज करते हैं, सॉरी सील का फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। सीलिंग के लिहाज से फ्लोर का मतलब होता है कि नीचे की तरफ कट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये 24.88 है, ये खाली सिर्फ 24 रह जाए, तो उसके लिए फ्लोर यूज करेंगे। और अगर मैं कहता हूँ ये ऊपर की तरफ जो है राउंड ऑफ हो जाए, तो उसके लिए सीलिंग। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे छत की सीलिंग होती है ना, तो उसके लिए हम सील यूज करते हैं, ऊपर की तरफ जाना है। और जैसे ही अब मैंने नीचे की तरफ जमीन की तरफ जाना है, फ्लोर की तरफ जाना है, तो उसका हम लोग इन फंक्शंस के अंदर किसी को कोई मसला? सर पावर का फंक्शन रिपीट कर देंगे कि हमने x के अंदर नंबर रखना है और y के अंदर उसकी पावर रख देनी है। यस, बिल्कुल 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 यही करना है, ठीक है। अच्छा, ओके अब उसके बाद कहता है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेपरेट लाइब्रेरीज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर एक जो फंक्शन है सेपरेट लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर इसी तरह आईओ फंक्शंस इन, अब इनपुट और आउटपुट के जितने भी फंक्शन है वो आई के अंदर है। मैथ के अभी फंक्शन आप पढ़ रहे थे, वो सारे के सारे सी मैथ या मैथ लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये अगर आपने कोई इस तरह का कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी? आपको सी मैथ या मैथ की। अगर आपने कोई अभी आईओ स्ट्रीम के फंक्शन तो नहीं हम इतने देखेंगे, ये हम तब देखेंगे अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होगा। अब देखें यहाँ पे पावर की बात देखें जो आप पूछ रहे थे। अब मैं कहता हूँ कि x की पावर y, मतलब मैं देख रहा हूँ 2 की पावर 3 करनी है। 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 की पावर, जी सर फ्लोर फंक्शन जो सा होता है ये राउंड हाशिम ऑफ क्या करता है। कह रहे हैं? सर फ्लोर फंक्शन जो सा होता है वो राउंड ऑफ करता है। जो फ्लोर फंक्शन है वो नीचे की तरफ ले आता है नंबर आपका, जैसे 28.56 है ना। अब ये फ्लोर करेंगे तो ये 28.00 कर देगा। अगर मैं सील करता तो ये क्या कर देता? 29.00। ओके, सर सीन फंक्शन जो सा होगा वो तो फिर राउंड ऑफ कर रहा है, जो सा फ्लोर कर रहा है वो तो उसको ग्राउंड पे लेकर आ रहा है, वो राउंड ऑफ नहीं कर रहा। ऐसे ही हो रहा है जो फ्लोर फंक्शन होगा, क्योंकि मुझे वो आवाज उसको नहीं आ रही आपकी। फ्लोर फंक्शन जो सा होगा वो राउंड ऑफ नहीं करेगा। बाकी बच्चों को भी ये इशू है या सिर्फ मुझे ही है? फ्लोर फंक्शन जो सा होगा वो देखिए राउंड ऑफ जो ये तो क्लियर आ रही है आपकी। सर आवाज देखिए अब राउंड ऑफ ऊपर की तरफ करना है या नीचे की तरफ करना है, पहले तो मुझे ये बताएं। कम कर दे, अगर राउंड ऑफ नीचे की तरफ करे तो फ्लोर फंक्शन होगा। फिर अगर नीचे की तरफ करना है तो जमीन फ्लोर करना है, यस। अगर ऊपर की तरफ करना है तो सील होगा, सीलिंग से, ठीक ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। जी जी सर जी आ सर रही है। आ रही है। आवाज आ रही है? तो मुझे लगता है डिस्टॉर्शन हो कि रही है या लेकिन मेरा इंटरनेट का थोड़ी इशू बहुत है ही या आ रही आप है। लोग नहीं कोई बोल रहा। कोई एक बच्चा जो है ना वो साथ साथ सर आ मुझे रही बताता है है। सर। मुस्तफा आप जो है ना बेटा,
मुझे साथ साथ बताते रहें, ठीक है? ठीक है ठीक है सर, आवाज आ रही है वैसे आपकी तो। अच्छा ठीक है, मुझे आप बताते रहे, फीडबैक दे मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा इंटरनेट का इशू है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 की पावर 3 लेनी है, तो पहले वाले में मैं नंबर दूंगा, दूसरे वाले में मैं उसकी पावर दूंगा जी, और ये रिटर्न करके दे देगा हमें डबल वैल्यू के अंदर। ये याद रखना, डबल टाइप के अंदर हमें उसकी पावर रिटर्न कर देगा। एक्स और वाई उसके जो है अब ये जो पैरामीटर क्या होते हैं, अक्सर पूछ लेते पैरामीटर क्या है, तो ये जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 और 3, ये 2 और 3 जो है इस फंक्शन पी और डब्ल्यू के ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इन्हें क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। जो 2 और 3 जो फंक्शन के अंदर जा रहे हैं ये इसके पैरामीटर कहलाएंगे। अब वो कहता है कि दिस फंक्शन हैज़ 2 पैरामीटर्स। ज़ाहिर सी बात है, पावर का फंक्शन 2 पैरामीटर रखता है, जिसमें हम 2 भी पास कर सकते हैं और 3 भी पास कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना है, मगर यहाँ पे वो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब है जो पॉजिटिव नंबर है सिर्फ उनका, एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप सिंपल उसमें वो वैल्यू ऐड करें, वो आपको देखें यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लेके दे रहा है। यहाँ पे भी डबल टाइप होगी। अब यहाँ पे बताएं कि ये स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है? जो ये SQRT फंक्शन है इसके कितने पैरामीटर्स हैं? सर 1 सिंगल। यस शाबाश, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2.25 जो है पास हो रहा है। अच्छा, अब सिंपल, अब ये देखें कि वो जो आप पूछ रहे थे फ्लोर के बारे में, अब ये 48.79 है, ठीक है? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ, मतलब 48 की तरफ चला जाए, तो आप देखेंगे ये 48.0 है जब आप इसे फ्लोर में से पास करेंगे, ठीक है? ये भी टाइप जो है डबल ले रहा होता है, और सिर्फ ये यहाँ पे भी एक सिंगल पैरामीटर है। फिर इसी तरह सर ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे किस तरह पता लगेगा? यहाँ पे एब्सोल्यूट का फंक्शन है। अब आपने जी जी सर ये कितना नीचे आएगा फ्लोर यूज करने के बाद, क्या इसका कह रहे हैं? किस तरह पता? ये सर नीचे कितना आएगा, मतलब ये आप ये 48.79 समझ से? लें कि हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ना शारिया के बाद वाला, डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाला 0 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अच्छा यार, मैंने ना इस तरह करना है कि मैं आपको कोई, जैसे -7 है, कोई भी नेगेटिव नंबर, आप मुझे उसका पॉजिटिव नंबर बता दें। एक तरीका तो कार ये, आप उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मगर मैं अगर आपको कहूँ कि आप यूजर डिफाइन प्री डिफाइन फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आप देखें यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर यहाँ पे -7 दिया है, ठीक है? वो इन रिटर्न क्या हमें कर रहा है, ये हमें 7 रिटर्न कर रहा है। सर अब आपकी जो हमने स्क्रीन शेयर है, पैरामीटर एक यहाँ पे ही देखें, स्क्रीन यहाँ पे पे जो पास स्टक है। किया है, तो वो बता रहा है पैरामीटर कौन सी वाली पे स्टक है? मैं तो काफी प्री डिफाइंड फंक्शन के ऊपर चला गया हूँ। जी सर, अब आई है प्री डिफाइंड फंक्शन की। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखें कि जब आपने, मैं इसे दोबारा से, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब एब्सोल्यूट फंक्शन करता है क्या? कहता है यहाँ पे जो आपने वैल्यू पास करनी है, कोई भी नेगेटिव नंबर पास कर दो यहाँ पे, जैसे मैंने -7 पास किया है, तो मैं उसको रिटर्न करके क्या करूँगा, उसे मैं प्लस कर दूंगा। तो पैरामीटर में हमारे पास इनपुट टाइप जाएगी और रिजल्ट भी मुझे इंटीजर टाइप ही मिलेगा। मगर इसको चलाने के लिए, ये वाला फंक्शन एक्सेस करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी पड़ेगी? CSTD लाइब्रेरी, ठीक है? ये वाली आपको लाइब्रेरी जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने कहा कि सील ऊपर की तरफ जाना है, आप देखें कि यहाँ पे 56.3834 है। अब ये वाला नंबर राउंड ऑफ करके मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं सील में गुजारता हूँ तो ये आपका 50 है, मगर इसका पैरामीटर जो है यहाँ पे जो इनपुट जाएगी वो यहाँ पे डबल टाइप की जाएगी, और रिटर्न टाइप भी इसकी डबल टाइप की ही होगी, इंटीजर, जो जिस तरह इंटीजर टाइप होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि कोज, किसी फंक्शन की कोज वैल्यू निकालें, इसमें भी सी मैथ यूज होगा।
तो अब कोस के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कोस 0 1 होता है, हमें भी पता है, मगर जो इसका पुट के अंदर जो जैसे 0.0 ये डबल के अंदर जाएगी, इसी तरह रिटर्न भी डबल होगा, ठीक है। फिर इसी तरह आपने किसी की देखें e की पावर x, e की पावर x का क्या मतलब है कि जैसे e जो है 2.718 है, तो अब इसकी पावर कोई भी नंबर लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, अब यहाँ पे उसने सिर्फ 1 लिया हुआ है, तो वो सेम वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देखें किसी भी नंबर की पावर 1, जैसे 4 की पावर 1 जो है वो 4 ही होती है, 5 की पावर 1 जो है 5 ही होती है। तो इसी तरह e की पावर कुछ भी आपने लेना है, अक्सर मैथ की एक्सप्रेशंस के अंदर आपने देखा होगा, तो वो उसके लिए उसने ये फंक्शन जो है सी मैथ के अंदर दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। इसके थ्रू भी आप एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगेन अब जो ये एब्सोल्यूट का फंक्शन था CSTD लाइब्रेरी के अंदर था, मगर अब मैं यहाँ पे देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना चाह रहा हूँ सी मैथ के अंदर, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। तो सी मैथ के अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन निकालने के लिए फैब्स के नाम से है, ठीक है। ये दोनों काम सेम ही कर रहा है, मगर इन दोनों के लिए लाइब्रेरी अलग अलग है। इसके लिए CSTB लाइब्रेरी है और यहाँ पे सी मैथ है, अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। और इसमें ये भी फर्क है, ये दोनों जो है इंट ले रहे होते हैं और ये दोनों डबल ले रहे होते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन आगे चले? हाँ जी आगे चलें बच्चों। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, अब आ रही है। यस सर यस। आप लोगों ने ये स्लाइड पढ़ ली है या सिर्फ मैं ही बोलता रहा हूँ? सर मैं आपसे पूछ, देख लिया आवाज सर। आ रही है? सर स्क्रीन आपकी ना आपका नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्क्रीन अब आ रही स्टक होती है फिर चल पड़ती है। सर मैंने पूछना था कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इंटरनेट का इशू था सर। मैंने ये पूछना था कि ये नजर आ रहा है ना? यस सर नजर आ रहा है। मैं ना इस वक्त यहाँ पे हूँ इस वाली स्लाइड के ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक एक मिनट। अच्छा आगे चलें जी। ये आपको मैंने इतना बता दिया आपको एब्सोल्यूट वैल्यू तक का। सर अगर फ्लोर में 56.34 हो तो वो उसको फ्लोर में क्या करेगा? देखिए फ्लोर में जो नीचे की तरफ जाना तो वो उससे 56 कर देगा, इशारिया के बाद वाले जितने भी उन्हें 00 कर देगा। वो उसको 55 नहीं ठीक करेगा? है। 56.34 हो तो फ्लोर में वो 55 नहीं करता? नहीं, आप उसे एब्सोल्यूट नंबर को कम नहीं कर सकते। आप डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स की बेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये कि वो जो से पॉइंट्स वाली वैल्यू होंगी वो 00 हो जाएंगी और जो सी डेसिमल होगा वो सेम रहेगा। वो फिर सर कम तो नहीं हो रहा? एब्सोल्यूट नंबर जो है डेसिमल से पहले वाला वो सेम ही रहेगा, मगर आप ये देखेंगे नीचे की तरफ तो चले गए। आप देखो इशारिया से ऊपर वाला नंबर तो डिस्कार्ड कर दिया ना। जैसे आप देखें 45 नंबर बड़ा है या 45.5 बड़ा है? 45।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा 45 नंबर बड़ा है या 45.5 बड़ा है? 45। ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? नहीं, ये वाला बड़ा है। देखिए, आप जो है 45 के अंदर प्लस 0.5 करेंगे तो ये वाला नंबर बनेगा, तो इट मीन्स कि ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है कि नहीं? सर आपकी जो सी स्क्रीन है थोड़ी सी वो लेट शो हो रही है, तो थोड़ी लेट बस वो पॉइंट शो हो रहे हैं। 45 बड़ा होगा ना? 45.5 बड़ा होगा। तो 45.5 बड़ा होगा। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 45 है। अब इसमें 0.5 ऐड करो तो क्या आएगा? 45.5, तो 45.5 बड़ा होगा और फ्लोर हाँ, करेंगे तो 5 आएगा। वो यस कम कर दे। यस, ठीक है। ठीक है। अगर हम सील करेंगे तो वो तो फिर 46 वो हो जाएगा। 46 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फ्लोर भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे इज लोअर। अच्छा, अब ये क्या करता है? इज लोअर का फंक्शन ये आपको रिटर्न करता है ट्रू इफ, ये आपको रिटर्न करता है ट्रू इफ एक्स इज अ लोअर केस, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब कहने का ये है, आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपने जो करेक्टर एंटर किया है वो छोटा है करेक्टर है या बड़ा कैपिटल लेटर है। मतलब ये है कि आपने ए एंटर किया है या ए एंटर किया है, ये इन दोनों में से कौन सा है। तो आप ये इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे। अगर आपका लोअर लेटर हुआ, ठीक है, तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब वो कह रहा है कि आप जो इसके अंदर पैरामीटर टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर क्यों है? क्योंकि इसकी आस्की एग्जिस्ट करती है हमारे पास। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। ठीक है। सर फिर यस फिर सर। मगर उसके लिए आपको सर इसके हेडर अंदर फाइल कैरेक्टर किस तरह आ जाएगा? किसके अंदर भला? इज लोअर के अंदर? सर इज लोअर के अंदर। जी जी ये सर। देखें, ये देखें यहाँ पे इज लोअर। जब आप इसे सिंगल कोड के अंदर ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसकी आस्की ही उठाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है कि अपर केस है, मतलब कैपिटल लेटर है, ए है, बी है, तो उसके लिए इज अपर, इज लोअर, इज अपर। फिर अगर पावर लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर रूट का भी बता दिया। अब आप चाह रहे हैं कि आप जो है लोअर केस लेटर वैल्यू को ऑफ एक्स को रिटर्न करें। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने ए पास किया, आप कहते हैं इसका स्मॉल लेटर ए मुझे रिटर्न कर दो। आपने कहा बी है तो मुझे स्मॉल बी पास कर दो। आप कहेंगे सी है तो मुझे स्मॉल सी पास कर दो। आप बड़ा लेटर दें और वो आपको वो छोटा रिटर्न कर दे, तो उसके लिए आपने क्या करना है? टू लोअर। और इसमें जो है सी करेक्टर टाइप की जो है हेडर फाइल हैश इंक्लूड सी सी टाइप की जो है आपने इंक्लूड करानी है। मगर आपने इसमें ये ख्याल रखना है, आप देखें कि जब आपने ये कैपिटल लेटर तो दे दिया इसके अंदर, जैसे आपने यहाँ पे दिया था करेक्टर टाइप का, मगर जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, ये टू लोअर वाला, ये आपको इंटीजर ही रिटर्न करेगा रिजल्ट में। मगर आपको फिर इस इंटीजर को करेक्टर के अंदर स्टैटिक कास्ट करना पड़ेगा। स्टैटिक कास्ट याद है ना, जब हम एक नंबर देते थे तो उसके अगेंस्ट हम स्टैटिक कास्ट इन करेक्टर करते थे, तो हमारे पास वो वाला करेक्टर बनता था। ये मैं आपको आगे बताता भी हूँ। इसी तरह आपने टू अपर, अगर आप छोटा लेटर देंगे और अपर की तरफ जाना है, तब भी हमारे पास ये वाला सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा। अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आगे एग्जांपल हैं इसकी। अगर हम ठीक है। छोटा देंगे तो वो, अगर हम 2 हायर करेंगे वो ऑटोमेटिकली हायर कैरेक्टर दे देगा उसका लोअर उसका का। करेक्टर नहीं देगा, उसकी उसकी आस की आस्की। वैल्यू देगा और हमें उसे कास्ट करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, जब आप टू अपर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अपर अपर जब आप करेंगे तो ये आपको कैपिटल ए की आस की 97 होती है। क्या होती है कैपिटल ए की आस की? कोई बता सकता है?
65 होगी। मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद, मे बी सर ये हो या कैपिटल ये ए मुझे। 65। ठीक है, तो अब आप देखें कि जब मैं 2 अपर करूंगा तो वो ये रिटर्न करेगा 65, मगर मैंने इसे दोबारा कास्टिंग करनी है करेक्टर के अंदर। तो उसके लिए देखें कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने उसकी स्टैटिक कास्ट, ये आपका ऑलरेडी स्टैटिक, ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्कोर कास्ट, ठीक है, फिर अब किसके अंदर करनी है उसके लिए ये वाली पहले ब्रैकेट लगाएंगे और मैंने इसको करेक्टर के अंदर करनी है, और आगे जो वैल्यू आ रही है 65 आ रही थी वो ऑटोमेटिकली कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा, इस वजह से हम इसे कास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस ये बात क्लियर है सबको, ये वाला हिस्सा, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। सर अगर इसके अंदर लोअर केस लेटर होगा तो उसको अपर केस में ये कन्वर्ट कर देगा, बस यही काम है इसका। हाँ जी, बस यही काम। अगर आप इसे देखें, ये लोअर है, इसे अपर में, अब अपर से लोअर में जाने के लिए टू लोअर, यहाँ पे और अगर सर आप ये डिस्प्ले पड़ेगा या हमें खुद सी आउट करना पड़ेगा? देखें यहाँ पे आपको खुद से सी आउट करना पड़ेगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे ए है ना ये रिटर्न सर कर ये देगा। आप आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपर टू लोअर जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। अब सिंपल ये पावर का फंक्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये किसी दूसरे नंबर के अंदर पावर ऐड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आपको बता दिया 2 तरह के फंक्शन है। अगर आपने ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करनी है तो आपको यहाँ पे सी एस टी डी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ सी मैथ लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो फिर उसके लिए फैब्स का फंक्शन वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये उसकी आउटपुट है, इसे देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझे आपने बता देना। अब ये वो वाले फंक्शन थे जो यूज़र डिफाइन थे, सॉरी प्री डिफाइन थे। अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं खुद से भी फंक्शन बनाऊँ, ठीक है। तो अब वो कहता है कि मैं आपको थोड़ी सी गाइड करता हूँ चीज़ों के बारे में, आप लोग ऑलरेडी भी फेमिलियर हैं, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ आपको। कहता है कि ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो 2 की पावर लेने के बाद उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे। जैसे मैं अगर एक फॉर एग्जांपल फंक्शन बनाता हूँ f1, ठीक है। अब इसमें मुझे आप एक नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल 2 दूंगा, मैं इसकी बॉडी के अंदर जाके क्या कहूँगा, मैं 2 की पावर 2 लूँगा, वो किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाऊँगा जैसे b। अब ये जो रिजल्ट है मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न b। अच्छा, अब होगा क्या, अब जहाँ पे से ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, जैसे मेन में कॉल हुआ होगा ना फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखूँ कोई वैल्यू b बना ले, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ पे 4 रिटर्न हुई है जैसे ये वाली, वो वाली इस b के अंदर आके सेव हो जाएगी। ये है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। इसमें किसी को कोई इशू वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन के अंदर? रिपीट वैल्यू, कर दें सर प्लीज। अच्छा मैं इसमें एक एग्जांपल बना ही देता हूँ आपको। मैं ना एक फंक्शन बनाने लगा हूँ बिल्कुल सही वाला, देखें इंट मेन से बाहर, इस फंक्शन की समझ आती है? सर ये x को x से मल्टीप्लाई करेगा और उसका आंसर b में स्टोर करेगा और b रिटर्न कर देगा। हाँ, अब देखें, अब मैं मेन के अंदर हूँ, ये मेन, ये जो फंक्शन है मैं मेन से बाहर लिखूंगा, कभी भी मेन के अंदर नहीं लिखूंगा। अब मैं मेन के अंदर हूँ,
अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन का नेम क्या था? f1। F1। अब मैं इसमें कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, 2 पास कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा अब? 4 सर 4 रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा। अब इसका मतलब है ये पूरा का पूरा कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है ना हमें। जी सर, जी 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 जी। तो अब इसे किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवाना चाहिए उस वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जिस टाइप की दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहा है, यार जैसे मैं कह रहा था कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहा है f1 2, तो उसे उस टाइप के अंदर स्टोर करवाएंगे, इंटीजर टाइप के उस वेरिएबल के अंदर। तो अब जो भी ये वैल्यू देगा, जैसे अब इसको अगर मैं कहूँ ये 4 दे रहा था, तो ये 4 जो है इस इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये काम था रिटर्निंग फंक्शन का। ठीक है, क्लियर हुआ है? जी सर, हो गया हो गया। अच्छा अब वॉइड Yes, sir. फंक्शन क्या है? वॉइड फंक्शन वो वाले फंक्शन है, जैसे आप पूछते थे कि प्रिंट करवा सकते हैं हम, रिटर्न कुछ ना करवाना हो, तो फिर आपको जो फंक्शन f1 है, यहाँ पे पहले आपने इंटीजर टाइप रखी थी जब आप रिटर्न करवा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहता, तो अब आप यहाँ पे वॉइड रख दें, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हो जाएंगे और ये आपके वॉइड फंक्शन हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा अगर आप लोगों के लिए इसे मैं रीड भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। वो ये कह रहा है यू नीड टू ऐड द फॉलोइंग एटम्स, नेम ऑफ द फंक्शन, ये f1 हमने उसका फंक्शन रखना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ये हमने जो लगा दिए हैं, फिर उसके बाद डाटा टाइप ऑफ ईच पैरामीटर। अगर आपने कोई यहाँ पे दरमियान में पैरामीटर देना है, जैसे इंटीजर टाइप मैंने आपको बताया था या कोई भी, उसकी डाटा टाइप बतानी, फिर उसके बाद डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय फंक्शन। मतलब जैसे मैंने कहा था कि x मल्टीप्लाइड बाय x किस में रखवा रहा है, इंटीजर में रखवा रहा है, तो मैंने उसे b कह दिया था। इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, और जो रिटर्न वैल्यू करवा रहे हैं उसकी बारे। तो ये हमारे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हो जाते हैं और ये हमारे वॉइड फंक्शन हो जाते हैं। आगे चलें। सर अच्छा अब वो कहता है कि अगर आप इफ अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, द टाइप ऑफ द वैल्यू मस्ट बी इंडिकेटेड। ठीक है, आप कहते हैं जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि ये वाली वैल्यू इंट मेन ज़ीरो, तो आप इसके एंड पे लिखते नहीं रिटर्न ज़ीरो, करते हैं ना? मैंने आपको बताया था कि रिटर्न ज़ीरो क्यों करते हैं, क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है? रिटर्न ज़ीरो का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? मुस्तफा आप बताओ। रिटर्न ज़ीरो क्यों करवाते हैं? सर सिस्टम जो रिटर्न जीरो होता है सर, वो बेसिकली आपका सिस्टम को एंड प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज होता है, उसको मतलब ये हाँ बिल्कुल शाबाश, ये चीज़ बताता है कि इससे ऊपर वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, जी सर। इसमें कोई एरर नहीं है, इस वजह से हम रिटर्न ज़ीरो करवा रहे होते हैं। अब वो यस सर। कहता है अगर अगर आपने ये रिटर्न, अगर आपकी डाटा टाइप इंटीजर टाइप की है और आप यहाँ पे रिटर्न कुछ भी ना करवाओ, तो तब ये ठीक है। आपका फंक्शन एरर दे देगा। अब ये वही ये बात कह रहा है, इफ़ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इट रिटर्न्स द टाइप ऑफ वॉइड। अगर आपने रिटर्न नहीं करवानी तो वॉइड रख दो, अगर आपने कोई टाइप रिटर्न करवानी है तो हमेशा फंक्शन के एंड पे रिटर्न लाजमी लिखना है, रिटर्न ज़ीरो जो भी वट एवर ये वाली चीज़ लाजमी। यहाँ पे आप रिटर्न वेरिएबल भी कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट केस में हमने बी किया, बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स किया था, तो हमने यहाँ पे रिटर्न बी किया था, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब वो कहता है कि फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल
और फंक्शन डेफिनेशन। वो कहता है स्टेटमेंट सर दैट अगर हम एक्सेस। void रखते हैं, जी अगर जी। हम void रखते हैं तो वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, नहीं स्क्रीन पे कुछ कुछ भी भी नहीं शो नहीं करेगा। होगा हाँ नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। करेगा, और हमें हाँ ये वाले करने की जरूरत, ये लिखने की जरूरत भी नहीं होगी अगर वॉइड कर देंगे तो। ठीक है ओके। आवाज यस आ सर। रही है? अच्छा तो जी जी अब आ रही है। अगर अब फंक्शन कॉल और फंक्शन सर डेफिनेशन में अगर क्या फर्क है? सर अगर हम इंट करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न 0 कर देगा, कुछ रिटर्न करेगा। अगर हम void कर देते हैं तो हम बॉडी में कुछ भी लिखो वो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा नहीं स्क्रीन कुछ पर। भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मगर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सी आउट की स्टेटमेंट लिखें तो वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। जैसे यहाँ पे ये नंबर है तो मैं सी आउट नंबर करूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँ तो ये स्क्रीन पे शो होगा, ऑल दो आपने वॉइड लिखा हुआ है। तो आपकी लॉजिक के जी ऊपर है सर। ना। ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग और डेफिनेशन क्या है। फंक्शन कॉल क्या करते हैं, जो हम मेन में जाके फंक्शन का नाम कॉल करते हैं ना, उसमें वैल्यू पास करते हैं, वो फंक्शन कॉल है। और जो अब आप पूरी की पूरी बॉडी लिखते हैं और उसकी सारी लॉजिक लिखते हैं तो इसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये वाली फंक्शन कॉल है आपकी और ये वाली फंक्शन डेफिनेशन है आपकी। आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया, रिटर्न टाइप नेम, फंक्शन नेम क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट क्या होती है और बॉडी क्या होती है। इसमें किसी को कोई मसला फंक्शन की डेफिनेशन में? क्लियर है सबको? जी सर। अब ये सिंटैक्स है, देखें यहाँ पे आपकी रिटर्न टाइप आ रही है फंक्शन की, ये वाला फंक्शन का नेम आ रहा है और ये आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं और ये उसकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये आगे रियल टाइम एग्जांपल में जैसे इंट एब्सोल्यूट और इंट नंबर, ये आपका पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का नंबर, ये आपका फंक्शन होगा और ये आपकी रिटर्न टाइप होगी। और रिटर्न टाइप के लिए जब आपने इंटीजर लिखा तो रिटर्न भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये आपका जो है सारा फंक्शन है। इसमें कोई मसला किसी को कोई मुझे बता दे, नहीं तो हम इसे आगे स्किप करके आगे चलते हैं। सिंटैक्स में किसी को मसला? सर अगर यहाँ पे रिटर्न नंबर की जगह रिटर्न 0 लिख देते तो आउटपुट में कुछ शो होता। देखिए अब ये ज़ीरो है ना, अब मैं मेन से इसे कॉल करूँगा ना जब, ठीक है, तो मेन से मैं एब्सोल्यूट कॉल करूँगा, एब्सोल्यूट -7। एक्चुअली तो ये आना चाहिए था +7 मुझे रिटर्न होके, ऐसे ही है ना? बोल दे माँ जी को कितने। ऐसा है कि नहीं है? जी सर Am I ऐसे right? ही ऐसे ही। मगर आप जब रिटर्न जी 0 करेंगे तो आपको -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिल रही होगी? सिर्फ 0, राइट? ठीक है सर लग गई समझ। ठीक। हमें वो स्पेसिफिक नंबर जो ऑपरेट किया हुआ है हमें वही रिटर्न करवाना है। देखे ना यहाँ पे नंबर आया था नेगेटिव, हम उस नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके दोबारा उसी नंबर में रखवा रहे हैं और उसे रिटर्न करवा रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये इसकी लॉजिक थी, समझ आ रही है? ज़ीरो कभी भी नहीं करवाना बेफजूल, जो आपका फंक्शन काम कर रहा है वही चीज़ एक्सक्यूज रिटर्न मी करा। सर। जी जी। सर ये बार बार मीटिंग से एग्जिट हुई जा रहा है, पता नहीं शायद ओवरलोड का कोई मसला है, पता नहीं। मैं एग्जिट हो रहा हूँ या आप लोग हो रहे हैं? मैं हो रहा हूँ सर, मैं। आप सब लोग अटेंड ही हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। सर मैं अभी 2 बार एग्जिट हुआ हूँ। पता नहीं यार, मगर खैर अब हुआ तो मुझे बताना दोबारा है। अच्छा ये हो सर गया। मेरा क्वेश्चन था जी जी। सर, मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि वॉइड में आपने कहा था कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन अगर वॉइड में हम ये रिटर्न नंबर वाला सीन करें तो वो फिर ये हमें करना रिटर्न ही कर नहीं, देगा, एरर ये क्यों? आएगा, एरर अच्छा, आएगा। एरर आ जाएगा। हाँ अच्छा अगर ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं void, ठीक है, तो ये वाला एरर है। अगर आप फिर ये लिखेंगे फिर अच्छा ये ठीक एरर है, है। अच्छा ये ठीक लिखना है। ही नहीं है। ठीक है,
ओके। अच्छा अब आगे चलते हैं, पैरामीटर्स के बारे में बता दिया। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि पावर का एक फंक्शन है मेरे पास, ये देखें ये वाला, ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है, डबल। इसमें दो पैरामीटर है, एक बेस और एक उसका एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 लेना है तो यहाँ पे मैं 2 दूंगा और यहाँ पे मैं 3 दूंगा, सारी सी बात है। तो सिंपल वो ये जो पावर का फंक्शन मैंने इसे कॉल किया, यहाँ पे उसने u की जगह 2.5 और v की जगह 3 यहाँ पे दे दिया। जारी सी बात है 2 और 2 पॉइंट यानी कि 2.0 की पावर 2.3 जो भी आंसर होगा कैलकुलेटर के मुताबिक वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, प्लस उसमें 5.1 ऐड कर दो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास शो होके y में आ जाएगा, मतलब सेव होके y में आ जाएगा। अब आप सिंपल क्या करें, u ये अगेन फिर उसकी पावर ले रहा है। अच्छा इसमें मैं आपको बता देता हूँ कर क्या रहा है एक्चुअल ना, ये प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। वो कहता है मैं आपको दो नंबर देता हूँ u और v, ठीक है। आपने u की v पे पावर लेनी है और उसमें प्लस 5.1 कर देना है, ठीक है। u से और v की आपस में पावर लेनी है और उसमें v पॉइंट, अब जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है ना, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है आपने उसे एक वेरिएबल में सेव कर लेना है, तो वो इसी तरह y के अंदर सेव कर रहा है। फिर जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसकी पावर आपने 7 से लेनी है, वो ये बात कह रहा था, ठीक है। इसमें तो नहीं कोई मसला किसी को? हाँ सर। अच्छा ये देख लीजिएगा, अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेन के अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, फंक्शन कॉलिंग का मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब आप कहेंगे कि जी मेन जो है फंक्शन ये कहाँ से कॉल होता है, जब आप कंट्रोल F5 दबाते हैं जब आप, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपका कॉल होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसे ढूंढता है और उसे कॉल कर देता है, ठीक है। इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है और फिर ये मेन फंक्शन आगे सारे फंक्शंस को कॉल कर रहा होता है। सर इसका मतलब हमने जितने भी फंक्शन बनाने हैं उसको हमने मेन के अंदर लिखते रहना है। कॉल कॉल करना है, मेन के अंदर कॉल करना है। ओके फंक्शन सर। आपने मेन से बाहर लिखने हैं, कॉल फिर मेन के अंदर करना है। अच्छा ये आई थिंक मैंने ये सारी फंक्शन, अच्छा अब आ जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है यहाँ पे। अब कहता है कि कंपाइलर मस्ट नो द फॉलोइंग अबाउट द फंक्शन बिफोर इट इज कॉल्ड। अब वो कहता है कि जो है ना कंपाइलर को ना पहले से पता होना चाहिए कि फंक्शन का नेम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है और उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं और हर एक पैरामीटर की टाइप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट फंक्शन का नाम f1, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरामीटर कितने देने हैं और उनके पैरामीटर्स की टाइप कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल नहीं भी लिखता शुरू में तो खैर है, मगर मैं ये लिख देता हूँ तो ये जो है फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाएगी, ठीक है। ये अब उसी के बारे में बता रहा है, कह रहा है फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है। अगर आप बॉडी के बगैर फंक्शन लिख रहे हैं, अगर आप बॉडी के बगैर फंक्शन लिख रहे हैं और नीचे कहीं पे जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं तो कंपाइलर को पता चल जाएगा अच्छा ये वाला जो फंक्शन है आपने बनाना है तो आगे जाके बनाना है, तो ये वाला जो आपने सिंपल जहाँ पे फंक्शन का टाइप, उसका नेम और उसके नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट दे दिए, तो ये सारा का सारा मिलके क्या है कहलाएगा, ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम इन द पैरामीटर लिस्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे वेरिएबल के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। डाटा टाइप ऑफ ईच पैरामीटर मस्ट बी स्पेसिफाइड, जाहिर सी बात है हर एक पैरामीटर की टाइप बताना लाजमी है। इसी अगली एग्जांपल में देख लेते हैं। अच्छा जैसे ना आप देखें कि ये बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। आपने ना लार्जर नंबर फाइंड करना है, अगर फॉर एग्जांपल x है और y है, ठीक है। x के अंदर 3 पड़ा है, y के अंदर 4 पड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों में से लार्ज तो y होगा, आप देख के बता देंगे, मगर फंक्शन के थ्रू करना है। मैं इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ x और y का।
मगर मैं अब पहले इसकी प्रोटोटाइप बनाऊंगा फिर नीचे जाके उसकी फंक्शन कॉल करूंगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, पहले मैंने इसकी प्रोटोटाइप बनाई, डबल लार्ज डबल एक्स और डबल वाई, डबल डाटा टाइप है, और नीचे जाके मैंने कहीं पे इसकी बॉडी लिखी। जब मैं इसकी बॉडी के बगैर फंक्शन कॉल लिख दूंगा तो ये प्रोटोटाइप कहलाएगा। अब नीचे जाके इसकी बॉडी यहाँ पे होनी चाहिए थी, चले नहीं भी है तो नीचे जाके दोबारा से इसे पूरा लिखूंगा और इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। अच्छा, अब वो कहता है कि प्रोटोटाइप नोट्स क्या हैं। ये प्रोटोटाइप एक्चुअली होता ही है कि आप ना सबसे पहले प्रोग्राम के ऊपर ही प्रोटोटाइप लिख देते हैं कि मैंने एक ये वाला फंक्शन बनाना है, कि ये बनाना है, 3-4, मतलब आपको पता होता है कि ये वाले मैंने फंक्शन तो लाजमी बनाने हैं ताकि मुझे याद रहे, तो इस वजह से भी हम ऊपर प्रोटोटाइप लिख देते हैं। एक चीज़ ये है, एक तरीका कार ये होता है कि अक्सर आपने फंक्शन नीचे जाके इम्प्लीमेंट किया तो ऊपर कहीं पे यूज़ हो रहा होता है, मगर कंपाइलर तो ऊपर से लाइन बाय लाइन आ रहा होता है। कंपाइलर को कैसे पता है कि जी ये वाला कोड यहाँ कहीं पे नीचे है, तो उसके लिए भी हम ऊपर प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते होते हैं। तो ये यही बात बता रहा है, प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड आइदर प्रोटोटाइप और फुल फंक्शन डेफिनेशन बिफोर एनी कॉल ऑफ द फंक्शन। ये वाली जो चीज़ मैं बता रहा, एनी कॉल से पहले या तो पूरा का पूरा फंक्शन कॉल करने से पहले ऊपर कहीं पे हो, या अगर कहीं पे नीचे है तो उसकी प्रोटोटाइप हमें बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद यूजिंग प्रोटोटाइप फंक्शन डेफिनेशन कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर ऑफ द सोर्स कोड। अब अगर आप प्रोटोटाइप यूज कर ली तो आप कहीं नीचे जाके भी अगर आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन दी हुई है तो वो चल जाएगा। फिर उसके बाद है यूज ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप सिमिलर टू द हेडिंग ऑफ द फंक्शन, हेडिंग एंड प्रोटोटाइप। जाहिर सी बात है कि अगर आपने प्रिंट हेडिंग या प्रिंट जो है कुछ भी करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। प्रोटोटाइप की समझ आ गई सब बच्चों को? जैसे आप देखें, इधर देखें, ये मैंने फंक्शन बनाया लार्जर का और कंपेयर 3 का, इन दोनों को मैंने यूज करना था, मैंने साथ ही इसके बाद मेन लिख दिया। अब मेन के अंदर मेरे पास 2 वैल्यू आई और मैंने लार्जर कॉल भी कर दिया। अब आपका कंपाइलर लाइन बाय लाइन चल रहा है ना नीचे की तरफ, यहाँ पे कहीं पे इसकी इंप्लीमेंटेशन मिली है इस लार्जर के फंक्शन की? बताएं, कहीं पे इंप्लीमेंटेशन है अभी तक जहां से ये पढ़ के आए हैं ऊपर से नीचे? आवाज आ रही है? सर नहीं है। हाँ, तो अब सर ये मैंने दोबारा से समझा दें सर, ये पूरा प्रोग्राम दोबारा से समझा दें, स्टार्ट करिएगा। देखें, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ना लार्जर यहाँ पे लार्जर का फंक्शन कॉल किया है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन इसकी कॉलिंग से पहले पहले होनी चाहिए थी तो एरर ना आता, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना कि नहीं? जी सर। जी सर, जी सर। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं अगर यहाँ पे ऊपर इसकी प्रोटोटाइप बना रहा हूँ तो मैं इसे वादा कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ना आगे इसकी बॉडी लाजमी दूंगा। जब अगर मैंने प्रोटोटाइप यहाँ पे लिख दी तो वो कंपाइलर आपका एरर नहीं देगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे फॉर एग्जांपल फॉर टाइम बीइंग, और आप लार्जर नीचे कहीं पे लिखा है और इसको कॉल कर दें तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कंपाइलर को कि नीचे भी कहीं पे डेफिनेशन हो सकती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाले जो है पहले ही उसको प्रोटोटाइप बता दी, भाई अगर नीचे कोई फंक्शन मैंने कॉल कर भी लिया है ना इस तरह का, जैसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ये वाला लार्जर वाला, तो नीचे अगर मेन के बाद भी अगर कोई फंक्शन हो उसे भी उठा के आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब आप देखेंगे कि ये मेन के बाद लार्जर वाला फंक्शन लिखा हुआ है। सर ठीक ये है एक चीज बताइएगा कि सर जो यूजिंग नेम स्पेस, सर एक दफा बैक करिएगा जी। सर। ये जो डबल लार्जर इसके आगे आपने लिखा हुआ डबल एक्स डबल वाई, सर इसमें जो डबल एक्स जब हमने पहले डबल लार्जर लिख दिया तो ये पे डबल एक्स और डबल वाई मतलब डबल डबल लिखना लाजमी होता है एक्स और वाई के साथ, जब हमने लार्जर देखिए से पहले डबल लिख दिया? नहीं, ये आप जैसे आप इंट नहीं होती डाटा टाइप यस सर। होती है ना, करैक्टर यस होती सर। है, इसमें यस सर। इंटीजर में कितने 4 बाइट होते हैं, इसी तरह डबल के अंदर 8 बाइट्स होते हैं। नहीं सर वो नहीं बोल रहा सर, वो मुझे समझ लग गया कि डाटा टाइप है, लेकिन सर जो हमने लार्जर से पहले डबल इस्तेमाल किया है तो फिर हम एक्स और वाई के साथ क्यों डबल इस्तेमाल करेंगे? लार्जर के साथ मुझे समझ नहीं, सवाल नहीं समझ आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो लार्जर है, ठीक है, ये 2 तरह के यस सर। पैरामीटर ले रहा है और उसकी टाइप डबल है, एम आई यस राइट? सर, मतलब ये
ये मतलब पहले भी इसके साथ डबल लिखा हुआ है और अंदर भी इसके डबल और एक्स के साथ भी डबल और वाई के साथ भी डबल, ये क्यों हुआ? कहाँ मतलब पे जब लिखा पहले हुआ है? डबल ले लिया था लार्जर से पहले। मुझे ना शायद सवाल नहीं समझ आ रही है आपकी, कोई मुझे और सर समझा वो सकता भाई कह रहे हैं जैसे अब बाहर हमने डाटा टाइप आइडेंटिफाई कर दिया है कि वो डबल है और आगे उसका नेम लिख दिया लार्जर, तो अंदर हमने दो इनपुट्स दे दिए हैं, एक एक्स दी है एक वाई दी है, दोनों हाँ के जी। साथ ये लिखना लाजमी है कि दोनों डबल में है? क्योंकि बाहर तो हमने ये बता दिया कि अच्छा, वो डबल का है। यस सर कहाँ में? यही बोल रहा हूँ। बाहर नहीं बताया, बाहर ने कहाँ में बताया? ये तो सिर्फ फंक्शन का नेम है। सर्वर नेम से पहले डबल हमने लिखा हुआ है ना डाटा टाइप अच्छा, में। ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा वैल्यू, ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तो हमने अभी देखा नहीं है। जैसे हम ठीक है ये सर। देखें, ये देखें, इधर आओ, ये वाला फंक्शन में देखो, ये एक्स डबल टाइप का था, वाई डबल टाइप का था, इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा ना, ऐसे ही है। यस जो सर। बड़ा होगा वो भी तो डबल टाइप का ही होगा ना, और वो रिटर्न टाइप ही है। उनमें से जो बड़ा होगा वो डबल टाइप का होगा। वो जो देखो यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे इसे मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इंट एक्स, डबल एक्स और डबल वाई, एक एक मेरे पास वेरिएबल एक्स आ गया, एक इसे मैं कह देता हूँ 4, और वाई से मैं कह देता हूँ 6.0 और 5.0, इसे 0 लगा दिया। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया डबल के नाम से, मैक्सिमम के नाम से। अब मैंने कहा इफ एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो मैक्सिमम के अंदर एक्स रखो, एक्स की वैल्यू रखवा दो, या नहीं तो वाई के अंदर मैक्सिमम। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम के अंदर चला जाएगा, चला यस सर। जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस चला सर। जाएगा चला यस जाएगा। सर। आप देखें कि मैंने रिटर्न कौन सी करनी है, इन दोनों में से एक बड़ा निकला, तो वो टाइप कौन सी है इन दोनों की? इनकी दोनों की टाइप क्या है? डबल सर, डबल है। मैक्स डबल। तो ये मैंने ऑसम। रिटर्न करवाया मैक्स, तो अब मैंने दोनों की टाइप डबल थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे डबल लिखा है। ओके सर, यानी जो नेम है उससे पहले जो हम डाटा टाइप देंगे वो रिटर्न टाइप है। यस यस, कि रिटर्न टाइप किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता इंट, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीजर ही रिटर्न करना पड़ना था। ओके, ओके सर। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद इसे देख लीजिएगा, ये आसान ही है ये चीजें। सर टाइम हो गया लेक्चर का। बस ये जो है, देखें मैं खत्म करने लगा हूँ। सर अटेंडेंस चैट में लिख दें या आप डाउनलोड कर लेंगे खुद ही? चले खैर, ये फंक्शन अगर आपको कोई इसमें कोई मसला हो तो आप लोगों ने मुझे बता देना, ठीक है। बाकी हम इसे दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक क्लासेस खुल गई तो हम इंशाल्लाह